जय यीशु की। आज सुबह की इस सुंदर बेला में AG9 टीवी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उस पर मनन करना और उसका अध्ययन द्वारा परमेश्वर को जानना, पहचानना, उसको अपने निकट महसूस करना, उसको अपने करीब महसूस करना कितने ही आनंद की बात है। उससे भी अधिक आनंद की बात शायद यह है कि हमारा परमेश्वर जो स्वयं इतना महान है, हमारा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर जिसने अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, सारे जीव जंतु, पशुओं, पक्षियों की सृष्टि की, हमारी भी सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य जो उसकी सृष्टि है उससे वह प्रसन्न होता है। वो उससे प्रसन्न कब होता है? उसे प्रसन्न होता है जब मनुष्य उसके वचन को पढ़ता है, ना केवल पढ़ता है, उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है। जब मनुष्य चाहता है कि वह अपना समय परमेश्वर के साथ में व्यतीत करे, जब मनुष्य चाहता है और वो चुनाव करता है कि वह परमेश्वर के कार्यों में अपने समय को व्यतीत करेगा, सही कार्यों में अपने समय को व्यतीत करेगा, परमेश्वर के चरणों में अपने समय को व्यतीत करेगा, हमारा परमेश्वर बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होता है। जितना ही हम परमेश्वर को, जितना ही हम उससे जानने की कोशिश करते, जितना ही हम उसे जानने लगते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि संपूर्णता से, हमारे संपूर्ण बुद्धि, ज्ञान, आत्मा, शरीर से हम उसकी आराधना करने लगते हैं, उसकी आराधना करने पाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके वचनों को पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके वचनों पर मनन करें, क्योंकि जितना ही हम उसको जानने लगते, जितना ही उसके ज्ञान से हम भरते हैं, अपने मन को भरते हैं, अपने दिल को भरते हैं, उसके अनुभवों को अपने अंदर लेकर के आते हैं, उसके प्रति हमारे मन से आराधना फूट निकलती है। हम उसका वर्शिप किए बिना, उसकी स्तुति किए बिना, उसके लिए गीत गाए बिना, उसके लिए कार्य किए बिना नहीं रह पाते। दूसरों तक उसके वचन को पहुंचाए बिना नहीं रह पाते। हम अपने आप ही, हमारे मन से उसकी आराधना फूट निकलती है। जब आराधना की बात हम कर ही रहे हैं, मेरे मन में जब भी मैं आराधना के विषय में सोचती हूँ, इस बात के विषय में सोचती हूँ, एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो बाइबल से ही पाया जाता है, एक घटना है, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर आराधना का तरीका या इससे सुंदर आराधना यीशु के प्रति और कहीं भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम यूहन्ना के पुस्तक को खोलते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसमें से एक पद पढ़ते हैं जो है 3रा पद, यूहन्ना 12 उसका 3रा पद। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हम सब जानते हैं कि इस घटना का संदर्भ क्या है या अवसर क्या है। हम जानते हैं कि मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, जिनका एक भाई है लाजर, और कुछ दिनों पहले वह मर गया था और वो बहुत बीमार था और मर जाता है, और 4 दिनों तक वह कब्र में था। वे यीशु का इंतज़ार कर रहे थे, पर यीशु चौथे दिन आता है, और यीशु चौथे दिन में हम देखते हैं लाजर को कब्र में से जिलाता है। 4 दिन बाद एक मृत व्यक्ति को यीशु जिलाता है, और ये घटना चारों तरफ फैल जाती है। ये कार्य यीशु का चारों तरफ इसका समाचार फैल जाता है। और अब हम देखते हैं कि मरियम के घर में यीशु आया हुआ है। यीशु मुख्य अतिथि के रूप में मरियम के घर में भोजन के लिए आया हुआ है, और वो शाम एक उत्सव से कम नहीं थी। उस दिन हम देख सकते हैं कि केवल यीशु जो वहाँ का मुख्य अतिथि ही नहीं था वहाँ पर, परंतु उसके साथ और भी लोग रहे होंगे, जैसे कि लाजर, जिसको अभी अभी यीशु ने कब्र में से बाहर निकाला है, उसको जिलाया है। और हम देखते हैं इसके यीशु के चेले रहे होंगे। कई ऐसे लोग वहाँ पर थे जो यीशु के इस कार्य को देख करके उसके पीछे चलना चाहते हैं, उस पर विश्वास लेकर के आते हैं। कई लोग उसको जानना चाहते और आश्चर्य कर्म करते हुए देखना चाहते और अद्भुत कार्य करते हुए देखना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके विरोधी थे। परंतु उस कमरे में हम देखते हैं यीशु है जो मुख्य अतिथि है, लाजर है, उसके चेले हैं, और कई लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत हर्ष उल्लास का माहौल है। हर इंसान वहाँ पर इसी विषय में चर्चा कर रहा है शायद,
और हम देखते हैं कई लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो विभिन्न कार्यों में व्यस्त भी हैं। जैसे कि हम मार्था को देखते हैं, वो कई कार्यों में यहाँ पर उलझी हुई थी, व्यस्त थी। परंतु मरियम, जब अपना ध्यान मरियम की ओर लेकर के आते हैं, मरियम कहाँ है? हम देखते हैं कि मरियम अपने सबसे बहुमूल्य वस्तु उस इत्र को वहाँ पर लेकर के आती है। वो बहुमूल्य इसीलिए है कि माना जाता है कि वो उसके लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु था वह इत्र, जिसको उसने बहुत संभाल के रखा है। शायद उसके पूर्वजों द्वारा उसको दिया गया था, उसको संभाल के रखा था ताकि शायद वो बुढ़ापे में उसको बेच करके अपने बुढ़ापा निकाल सकती थी। कोई भी कारण हो सकता है, परंतु उसके लिए वो सबसे बहुमूल्य इत्र था, वो सबसे बहुमूल्य वस्तु थी जो उसके पास थी, जो उसकी थी। और वो उस वस्तु को लेकर के आती है और उस इत्र के शीशी को यीशु के चरणों में उंडेल देती है और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछने लगती है। हम देखते हैं यीशु के जो चेले हैं और शायद वहाँ पर जो लोग और थे, वो इतने प्रसन्न नहीं थे मरियम के इस कार्य को देख करके। हम जानते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि यहूदा जो था वो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता और यीशु को जा कर के शिकायत करता है कि वो गरीबों में बांट सकती थी इस इत्र के पैसे को बेच करके। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं मरियम दूसरी ओर मरियम है जो शायद यीशु को पहचान चुकी थी, शायद यीशु को जान चुकी थी, यीशु को अपने निकट पाती थी। यीशु ने उसके लिए ऐसा कार्य किया था जो कोई भी नहीं कर सकता था। यीशु को वो पहचान गई थी, यीशु को वो जान गई थी। और जब वह यीशु को जान गई थी, जब वो यीशु को पहचान गई थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाई इस कार्य को करने से। तब हम देखते हैं कि मरियम अपना सबसे बहुमूल्य वस्तु यीशु के पास लेकर के आती है। वो अपने स्वयं के लिए उसको नहीं रख छोड़ती। हाँ, उसने शायद अपने लिए रखा था इस वस्तु को, बट अब उसको लगता है कि वो उसके योग्य नहीं है। उसके सबसे बहुमूल्य वस्तु का योग्य केवल यीशु मसीह है। और वो उस बहुमूल्य इत्र को लेकर के आती है, यीशु के चरणों में उंडेलती है, अपने बालों से उसको पोंछने लगती है। और उसके बाद पद के जो अंत में हम लोग एक चीज़ को देखते हैं जो लिखा है वहाँ पर यह लिखा है कि और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, यीशु की आराधना का इससे उत्तम दृश्य हम नहीं देख सकते। हमें शायद और कहीं देखने को भी ना मिले इतना सुंदर दृश्य, इतना मन भावना दृश्य यीशु मसीह के आराधना का। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को जानने लगते हैं, जब मरियम यीशु मसीह को जानने लगी, वो अपना सबसे बहुमूल्य वस्तु यीशु के पास लेकर के आती है, उसको उंडेल देती है। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानने लगते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं उसके चरणों में, अधीन कर देते हैं उसके चरणों में और अपने आप को उंडेल देते हैं यीशु के चरणों में। और जब हम अपने आप को यीशु के चरणों में उंडेल देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं उसके चरणों में, यीशु के अधिकार को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। और ये जो सुगंध है, ये जो इत्र की जो सुगंध है और ये जो परिवर्तन आता है हमारे जीवन में, ये केवल मुझ तक सीमित नहीं रहता, ये केवल हम तक सीमित नहीं रहता, ये बदलाव केवल हम तक सीमित नहीं रहता, परंतु ये हमारे चारों तरफ फैलने लगता है। तो जब मेरा जीवन परिवर्तित होता है यीशु के अनुभव से, जब मैं यीशु को और जानने लगती हूँ और ज़्यादा समझने लगती हूँ, उसके और करीब आने लगती हूँ, उसकी वो सुगंध मेरे अंदर भी आ जाती है और वो सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है, उसकी सुंदरता चारों तरफ फैलने लगती है। और हम देखते हैं कि जो भी कोई हमसे बात करता है, जो भी कोई हमारे संपर्क में आता है, जिनसे भी हम मिलते हैं, वो हमारे अंदर कुछ एक अलग चीज़ को देखता है, एक अलग सुंदरता को, एक अलग महिमा को देखने पाता है। हम देखते हैं कि वो भी अछूता नहीं रहता और हम देखते हैं कि हम अपने यीशु मसीह की सुंदरता से, उसके उस सुगंध से हम उनको भी स्पर्श कर देते हैं। तो हम केवल नहीं बदलते, परंतु हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो भी बदलने लगता है और जो लोग हमारे करीब आते हैं वे भी, उनके जीवन में भी इस बात का प्रभाव पड़ने लगता है। तो आज की सुबह मैं हम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, जब हमारा यीशु हमारे जीवनों को अलग कर देता है, जब हमारा जीवन बिल्कुल एकदम सुंदर बन जाता है, हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है, वो कार्य करने वाला, सामर्थ्य रखने वाला यीशु हमारे साथ में है, तो मैं एक प्रश्न रखना चाहती हूँ हम सभी के सामने। क्या हम
क्या हम उस यीशु को और गहराई से नहीं जानना चाहते? क्या हम उस यीशु को और भी गंभीरता से और भी करीब से महसूस नहीं करना चाहते? क्या हम उस सुगंध को चारों तरफ नहीं फैलाना चाहते? क्या हम उसकी आराधना नहीं करना चाहते? क्या हम ऐसा नहीं बनना चाहते कि अपने आप को हम रोक ही ना पाए कि हम उसकी आराधना करने पाए? तो इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि हम यीशु को जानने पाएँ और गहराई से जानने पाएँ। जितना गहराई से हम यीशु को जानेंगे, जितना उसके वचन को पढ़ेंगे, उतना ही उसको जानेंगे। जितना उसको जानेंगे, अपने आप को उसकी आराधना करने से हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। और सच्चे आराधक तभी हम बन सकते हैं जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके सच्चे वचन को पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं और उसको और गहराई से जानना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को इस समय हम बंद करते हैं और उसकी सुंदरता को निहारते हैं, उसके सुंदर चेहरे को निहारने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, आपके ज्ञान से भर जाना चाहते हैं, आपके अनुभवों से भर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप मेरे मन से बात करें, आप अपना प्रकाशन मुझे दें, अपने विषय में मुझे और ज्ञान दें, आप मुझे अपने जैसा बना दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर, जबकि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं परमेश्वर, विभिन्न विभिन्न स्थानों से हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, आपके इस सुंदर वचन के लिए, इस घटना के लिए खास तौर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मरियम के उस जीवन के उदाहरण के लिए परमेश्वर, जो उसने इस कार्य को यहाँ पर किया और हम देख पाए और अनुभव ले पाए परमेश्वर, और सीख पाए कि हम इस तरीके से अपने हर चीज़ को, अपने सबसे बहुमूल्य वस्तु को आपके चरणों में चढ़ा करके हम आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। शायद ऐसी कोई चीज़ हमारे पास ना मौजूद है परमेश्वर, अपने जीवन को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, आपके सुंदर उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं यीशु। जितना है भी हम आपको जानेंगे, उतना ही हम आपकी आराधना से भर जाएंगे यीशु, उतना ही हम आपकी उपस्थिति से भर जाएंगे यीशु। और केवल हम नहीं बदलेंगे, केवल हमारा मन नहीं बदलेगा परमेश्वर, परंतु हमारे आसपास का पूरा आसपास के जो लोग हैं परमेश्वर, जो परिस्थितियाँ हैं, वे भी बदल जाएंगी परमेश्वर। हम आपको अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते होने पाए परमेश्वर, आपके विचार हमारे विचार बनने पाए परमेश्वर, आपकी सोच हमारी सोच बनने पाए, आपका दिल जिन बातों के लिए धड़कता है हमारा दिल भी उन बातों के लिए धड़कने पाए, हम आपको और गहराई से जानने पाए परमेश्वर, होने पाए एक सच्चे आराधक के रूप में हम खड़े होने पाए यीशु, और आपको प्रसन्न करने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे मीठे और मधुर नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के सुनने के द्वारा आशीषित करें।